मैं अपने YouTube चैनल इसराइल खान 9839 से कुछ भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा घर कटिहार जिला के फलका थाना अंतर्गत ये समेली प्रखंड स्थित छुहार पंचायत के अंदर कुसियारी गांव है। तो मैं कोई धनवान परिवार से बिलोंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं साधारण यानी कहा जाए कि गरीब परिवार से हूँ। तो मेरा काम था सुबह में बच्चों को अपने गांव में ही अपने घर पर बच्चों को पढ़ाना और फिर शाम में पढ़ाना। और गर्मी का ज़माना था, कहानी मैं आपको दे रहा हूँ। और 9 बजे खाना वाना खा करके मैं मौलवी महदुर रहमान और आशिक खान से तार का पंखा खरीद करके और अपने इलाके के बाज़ारों में चला जाया करता था। इसी के कड़ी में इसी समय मैं कुर्सेला नेशनल हाईवे 31 पर जो बाज़ार लगती है, वहाँ मैं 2 बजे दिन में तार का पंखा बिक्री कर रहा था। इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी का नेता मिथिलेश कुमार सिंह जाति के राजपूत, जो बल्थी महेशपुर के रहने वाले थे, तो वो उनके भाई पर जो है बेबी कांड पटना वाला लगने के बाद जो है ना, वो अब इलेक्शन 6 साल तक नहीं लड़ सकते थे, बंदिश था उस पर कांग्रेस की ओर से। तो अब जब इलेक्शन सामने आया तो मिथिलेश भाई को टिकट दिलवा करके इलेक्शन लड़ाया था। अब वो इलेक्शन वो हार गए थे। तो वही आदमी अपने 2-4 साथियों के साथ में उस मार्केट में जो है घूम रहा था। तो मेरे पास आया, कहा कि मंडल जी कैसे है पंखा? तो मेरा दिमाग खनका कि ये तो नेता टाइप का लोग है, इसको सच बताने के बाद तो ये हमको सही कीमत तो देगा नहीं। तो उस समय एक पंखे की कीमत 1 रुपया होती थी बिक्री करने का। तो मैंने उनसे कहा कि भैया 2 रुपया पीस है। कहा कि उन्होंने तो मुझसे कहा कि आप क्या सुना रहे हैं, घर पे जा कर के जो है 3 रुपया जोड़ा में लोग पहुंचा देता है, आप यहाँ बाजार में आप 4 रुपया जोड़ा सुना रहे हैं। 3 रुपया जोड़ा में देना है तो दे दीजिए। तो मैं तो अंदर हर्षित हुआ कि जहाँ 1 रुपया बेचता था मैं, अब वहाँ 1.5 रुपया पीस में मिल रहा है मुझको आमदनी। तो 24 पीस उन्होंने लिया, दाम जोड़ करके उस हिसाब से दे दिया। अब बंडल उसको बांध करके उनके हाथ में मैंने दे दिया और रुपया उन्होंने दे दिया हमको। कीमत सही दिया, काट छांट नहीं किया उसने। उसके बाद एक जली कटी बात मुझसे कह दिया। क्या कहा कि मंडल जी आप लोग बेवफा कौम है। नहीं समझ में आई बात। तो मुसलमान जो है बेवफा कौम है, कांग्रेसी लीडर कह रहा है। इलेक्शन में पराजित हो गया है। जनता दल का कैंडिडेट मंसूर आलम शेर शाह आबादिया मुसलमानों में से था, वो जीता था बरारी विधानसभा क्षेत्र से। हमको तो देह में आग लग गई कि कुल मुसलमानों को ये बेवफा कौम कह दिया। कैसे बेवफा? तो आप लोगों ने जो है पार्टी को नहीं देखा। मुसलमान तो सब कांग्रेस को देता था, मगर इस मर्तबा मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हुआ तो आप लोगों ने जो है कस करके जो है मंसूर आलम को दे दिया, लालू यादव को।
अपने पार्टी को नहीं देखा। इसलिए कि मैं कहता हूँ कि मुसलमान कौम जो है बेवफा होती है। इसलिए ज़रा आप हमारी बात पर तकलीफ़ नहीं कीजिएगा। आप जो है ये बताइए, महात्मा गांधी को किसने मारा? तो सट से वो कहता है नाथूराम गोडसे ने। फिर मैंने सवाल कर दिया कि इंदिरा गांधी की हत्या किसने की? तो जसवंत सिंह और बलवंत सिंह ने। फिर मैंने कहा कि नवयुवक प्रधानमंत्री के पद पर रहा था और फिर इलेक्शन में खड़ा हुआ था, वो प्रचार प्रसार में तमिलनाडु गया हुआ था, वहाँ उसके बम ब्लास्ट करके उसको किसने ख़त्म कर दिया? तो ये लिट्टे ने, क्या वो भी मुसलमान था? उसके बाद फिर मैंने पूछ दिया कि स्वतंत्र भारत गणतंत्र भारत में बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया, क्या वो मुसलमान था? यानी 4 पहलू उसको समझाया। तो नाथूराम ने मारा विश्व बाबू महात्मा गांधी को। साक्षात दुर्गा कहलाने वाली से अटल जी ने दुर्गा कहा था, देश बट फोड़ दिया था, जो पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया था। वैसी हस्ती का मर्डर किया बलवंत सिंह, केहर सिंह, ये सब ने। तो वो क्या मुसलमान था? ये लोग बेवफा नहीं है, और मुसलमान को आपने बेवफा कह दिया। हमारी बंदूक जब उठी है तो देश की रक्षा के लिए उस्मान गनी ने जो बंदूक उठाई चाइना को ध्वस्त करने के लिए, कश्मीर को बचाया। अब्दुल हमीद पाकिस्तान से युद्ध करते हुए 65 में जो है शहीद हो गया अपने देश की बचाने के लिए। आप कितने का एग्जाम्पल लीजिएगा कि मुसलमान इस वतन के लिए कितनी कुर्बानी पेश किया है, और आप खुद बेवफा कौम आपकी है, और अब मुझे बेवफा कौम बताते हैं कि हमारी कौम को बेवफाई का तगमा बांध रहे हैं। तो ज़रा गौर करने का मुकाम है। इससे उनकी बोली चुप्पी ऐसे बंद नहीं हुआ, वो और कुछ बोलता है। उस जगह उसका साथी सब था, कहा कि इससे मत मुँह लगाइए नेताजी, ये भी लाल झंडे का नेता है, ये गरीब है मगर ये दबेगा नहीं आपसे। ये ललका झंडा का कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर चलने वाला है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 1 नंबर कैडर है। इस्माइल साहब के हाथ से, बंगाल वाले इस्माइल साहब से जो है 71 में ही मेंबरी लिया, और उसके बाद आज तक जारी रखता है। कटिहार से जिला कार्यालय में भी काम करता है। इससे मुंह मत लगाइए, इसके पास बहुत प्रमाण मिलेगा। वो तो वहाँ शांत हो गया। मगर सोचने की बात है, कांग्रेस के रीजन में ही मैंने फिर उसको कहा कि आपकी पार्टी के रीजन में ही बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियों को 22-23 दिसंबर 1949 को मूर्तियां रखी गई। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कलेक्टर जो था, और ये गोविंद वल्लभ पंत ये मिजाज से जनसंघी मिजाज के थे। नेहरू इस पर कोई दबाव नहीं दिया, उस पर मूर्ति वहीं रहने दिया, ताला लॉक हो गया। तो ये बताइए कि कांग्रेस को जो लोग सेकुलर कहते हैं, जो भैया मेरे कांग्रेस को सेकुलर कहते हैं, वो हमारे समझ से बाहर है। मुरली मनोहर जोशी को 92 में लाल चौक कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए बाज़ाब्ते फौज के साथ वहाँ भेजा था कांग्रेस ने, अमलापति वेंकट नरसिम्हा राव ने।
तो हम खुलासा यही कहते हैं कि अभी मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है वह थ्योरी है कांग्रेस की, और उसका प्रैक्टिकल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। थ्योरी बनाया हुआ है उसका, धीरे 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 उसी थ्योरी के आकृति बना के रख दिया, उसको सेविंग कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी। तो आप जनता भारतीय जनता पार्टी को खाली सांप्रदायिक कह रहे हैं, कांग्रेस भी तो उसी तरह की है। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को डराने का काम किया कि हमारे तरफ रहो, हमारे तरफ रहो, वरना हमारी पार्टी की सरकार नहीं होगी तो हिंदूवादी हुकूमत हो जाएगी, तो तुम लोगों को तबाही होगी। मगर इन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया, बहुत संख्या के मात्रा में कम दिया, और सत्ता में भी मंत्रिमंडल में लिया, मगर पावर किसी को नहीं दिया। और मुस्लिम दुश्मनी तो नेहरू से ही शुरू है। उसने सोचा अगर पाकिस्तान का बंटवारा कर देते हैं तो यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगी, तो हम सदा प्रधानमंत्री बने हुए रहेंगे, हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा। अगर देश ज्वाइन रहेगा तो मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी और वो जीत जाएगा, तो फिर मुसलमानों की सल्तनत रह जाएगी। ये चाल चला। तो कांग्रेस और भाजपा में कोई अगर अंतर कर रहा है तो मैं इस अंतर को नहीं मानता हूँ। मैंने तो कांग्रेस के भाजपाई जनसंघी कार्यकलाप पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है कांग्रेस और मुसलमान, नेहरू से राव तक। जितने भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए सब जो है दोगली और दोहरी नीति का अनुसरण किया। दोगली और दोहरी यानी द्वैध नीतियों का अनुकरण किया। तो आप सोचने वालों के लिए है कि और किसको बदनाम करता था, अरे भैया ये जो है इधर चाइना है, उससे कम्युनिस्ट पार्टी वालों पर वो उस तरह की प्रतिबंध लागू करते 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 आज तक उसको उग्रवादी आतंकवादी का खिताब दे करके उस पर गोली चार्ज करने का नक्सलवादी का लक़ब दिया हुआ है, जबकि वही रियल साम्यवाद का प्रवर्तक है, समाजवाद का प्रवर्तक है। ये लोग समाजवाद नहीं, ये दोनों पार्टियां फासिस्ट हैं, सांप्रदायिक हैं। और जिसको बहस करने की ज़रूरत हो जाए तो मेरे पास पहुंचे और मैं अपनी किताब उसको दे दूंगा। हर पॉइंट अखबार से लेकर के रेडियो स्टेशन से लेकर के जो प्रमाण है सब प्रमाण के साथ मैं दूंगा। चूँकि मैं उतना बड़ा ये आदमी पूंजी पगा वाला नहीं जो पूरा उस चीज़ को आपको इस वीडियो पर प्रसारित कर सकूं, दिखा सकूं। मगर हकीकत यही है कि कांग्रेस के थ्योरी पर भाजपा प्रैक्टिकल कर रही है। कांग्रेस की थ्योरी पर भाजपा का प्रैक्टिकल हो रहा है। जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो कांग्रेस के थ्योरी पर ही हो रहा है। भाजपा अलग से कोई थ्योरी नहीं बनाई है। जितनी भी काम कर रही है ये कांग्रेस के ही थ्योरी पर कर रही है। तो कांग्रेस फिर कहाँ रह गई सेकुलर पार्टी? सेकुलर होती तो मिस्टर जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बना दिया था, देश बंटवारा नहीं होता। तो जान करके नेहरू ने यहाँ तक कह दिया कि इसको अपना पार्लियामेंट में चपरासी में क्या चप्पल जूता ढोने के लिए भी नहीं रख सकता हूँ। इतनी तलखी बात कह दिया विद्वान आदमी को। ये तो धनवान था, विद्वान थोड़े था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये धनवान था, विद्वान तो मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना था, काबिल था। गांधी जी ने कहा था कि बेटा इसको देश बंटवारे से बच जाएगा, इसको प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। तो वो जिद बांध लिया, अनशन शुरू कर दिया। तो ये सब तो धंधा है। सेकुलर कहते हैं अपने कांग्रेस को। मुसलमानों को दिया क्या है? 70-75 सालों में जब तक उसकी शासन रही है मुसलमानों को दिया कि कुछ चमचों को जो है पोस्ट दे करके उसको धनवान बनाने का काम किया है। ये समस्या जो है कश्मीर वाला समस्या,
कश्मीर का समस्या भी उसी का दिन था। उसी वक्त के लिए जैसे जूनागढ़ के नवाब को रपेट करके जो है भगा दिया, उस वहाँ की जनता से जनमत संग्रह करवा करके अपने भारत में मिलाया, गोली और गट्ठा के लेकर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है मीर मिर्जा उस्मान अली खान से विलेनामा कागजात पर लिखवा लिया। उसी तरह से उसी टाइम में उसी ढंग से हरि सिंह को भी मिलाना चाहिए ना, छोड़ दिया कि स्वजाति का लोग है, ये तो कभी न कभी सटेगा ही। तो सटा कब? शर्त के मुताबिक 307 भारत के धारा 370 के मुताबिक। तो ये भारत को खंडित करने का, बर्बाद करने का कांग्रेस का ही दिन है। मुस्लिम दुश्मनी इंदिरा गांधी ने भी की। अगर जैसे देश को जीत लिया था, बांग्लादेश में पूरी खर्च हमारे देश की हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा फौज भी कुछ मरा, हमारा रुपया बर्बाद हुआ, तो फिर हमने जीता था तो उसको हमको भारत में मिलाना चाहिए, नहीं मिलाया। इसका कारण था कि अगर भारत में बांग्लादेश को मिला लेते हैं तो मुस्लिम अब बहुलता हो जाएगी, तो फिर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री हो जाएगा। देखो तासुब, देखो दुश्मनी, ईर्ष्या देखो मुसलमानों से कांग्रेस की। कमलापंथी वेंकट नरसिम्हा राव वो चाहते तो अपना, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जो चीज़ चाहते कर लेते हैं, वैसा वो ताकत का यूज करता तो हिंदू मुस्लिम का यह तफरका नहीं होता था। इसका बुनियाद तो खैर कांग्रेस का ही दिया हुआ था। तो जो 46-47 में हुआ है, उसी के आधार पर कांग्रेस ने समूचा थ्योरी बना कर छोड़ दिया कि मुसलमान को गुलाम कैसे बनाया जाएगा। यहाँ तो एक कहानी हम लोग को पढ़ने के लिए मिला कि गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि जो मुसलमान यहाँ बच रहा है उसको भी पाकिस्तान भेज ही दिया जाए, यहाँ नहीं रखा जाए। तो अपने जीवनी में लिखा है, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरी आत्मकथा, उसमें लिखा है कि आप पटेल जी घबराइए मत, ये मुस्लिम कौम को अगर वहाँ एक तरफ भेज देते हैं तो फायदा नहीं रहेगा, हम यहाँ रखेंगे, वोट बैंक बना कर रखेंगे तो कांग्रेस की विजय पताका होती रहेगी। और इसको हम वैसा बना देंगे कि हमारे यहाँ जो हरिजन की स्थिति है, दलितों की स्थिति है, पिछड़ों की स्थिति है, उससे भी नीचे कैटेगरी में चला जाएगा। आज उस स्थिति में मुसलमान है और अब भयावह स्थिति में है। जो 46 का स्थिति नहीं था, 47 का स्थिति नहीं था, वो स्थिति अब भारत के मुसलमानों का है। भारत के मुसलमान हमेशा भयभीत रहते हैं, कब क्या किधर से कौन दंगा फसाद हो जाएगा, क्योंकि सब बुनियाद का ध्यानदार कांग्रेस ही है। और इसको कहते हैं कि हमारा मुसलमान चमचा जो सब जो है, बेलचा सब जो है, केंद्र से लेकर राज्य से लेकर के गांव समाज तक कांग्रेसी दलाल हैं। वो लोग कहते हैं क्या ये सेकुलर पार्टी है, इससे हम लोग का बचाव है। अरे बचाव क्या है तुम्हारा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है इंदिरा गांधी ने, मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम चेंजिंग किया, उसमें प्रावधान अलग दिया। पहले था कि 100% मुसलमान ही उसमें पढ़ेंगे, मगर उसमें कर दिया नहीं, 60 मुसलमान होगा तो 40 हिंदू का भी होगा। वो सुधार के लिए कि मुसलमान गिरा पड़ा था तो 100 का 100 उसका पढ़ लिख लेगा तो भारतीय नौकरी चाकरी में उन लोगों को जगह मिलेगा, उसकी स्थिति सही होगी। मगर अब तो वहाँ पर इंदिरा गांधी ने तासुब से, ईर्ष्या से ये काम किया। ये काम जरा वहाँ हिंदू विश्वविद्यालय में बनारस में तो नहीं किया, शराइत नहीं लगाया वहाँ, यहाँ का नाम भी चेंजिंग हुआ, शराइत भी लगा दिया। तो कांग्रेस जो जो काम करके गई है वो उसका नक्शा छोड़ थ्योरी बनाया हुआ था। उसी थ्योरी जो अधूरा रह गया है, जो मुकम्मल नहीं कर सकी कांग्रेस, उसी को जो है भारतीय जनता पार्टी उस थ्योरी को पढ़ती है, उस पर
अपने काम को, कार्यकलाप को आगे बढ़ा रही है। इससे आप पूरा जानकारी अगर लेना हो तो हमारी किताब कांग्रेस और मुसलमान, नेहरू से राव तक, इसको पढ़ने का काम कीजिए, तब आपको पता लगेगा। सबूत के साथ मैंने, प्रमाण के साथ दिया है, कहाँ कब किस तारीख को। मैं साधारण ढंग से आपको समझा रहा हूँ, उसमें डेट वाइज लिख दिया हूँ हर चीज़। इसलिए कि कांग्रेस को कांग्रेस को मुसलमान कहता, मेरा मादरी आगोश, मादरी आगोश। अरे मादरी आगोश क्या? अरे देवबंद के उलमा ये सपोर्ट कर दिया कि बेटा तुम ही चलाओ। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, बेटा अब हमको आज़ादी दिला दिए लड़ झगड़ करके, अब तुम कामयाब हो गया, अब तुम सल्तनत चलाओ। नेहरू से कहा, नेहरू के जैसा, इंदिरा गांधी के जैसा, ये साधु। अदरक और कीजिए, नाना के रीजन में मूर्ति रखा गया, माँ जवाहरलाल नेहरू के रीजन में रखा गया, इंदिरा गांधी उसको टच नहीं करने दिया, और इंदिरा गांधी का बेटा जो है उसको ताला खुलवा दिया, भजन कीर्तन होने लगा, मुसलमानों को वहीं से भगा दिया। ये हिंदूकरण है कि नहीं? ये वोट की राजनीति है कि नहीं? आज अगर ये मोदी जी इस कार्ड को बजा रहा है तो कहता है तो सांप्रदायिक है। अरे सांप्रदायिक तो वो है ही, ये खुला हुआ ठीक है, आस्तीन के सांप से। कांग्रेस मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप है। वो धीरे धीरे जहर इंजेक्शन दिया और धीरे धीरे मुसलमानों का खात्मा बिलखेर किया है। ये डायरेक्ट करता है इस पार्टी का। तो थ्योरी तो उसका बनाया हुआ था कि मेरा समाप्ति होगा, ये आएगा, ये यहाँ के मुसलमानों का सफाया करेगा। और इलेक्शन लड़ने के लिए कहते हैं ईवीएम, 19 लाख ईवीएम जो गायब है वो कहीं कोई पकड़ सकेगा? ईवीएम से इलेक्शन होते रहेगा। तो इस मरतबा 2024 का जो इलेक्शन होगा इसमें भी भाजपा की ही जीत होगी, ईवीएम रहेगा तो। इसको हराने के लिए अब परेशानी होगी। कहा है कि इसका जो है जाल कलेक्टर इसका अपना हो गया, क्योंकि अपने आदमियों को ही कलेक्टर बहाल, 10 साल में बहुत कुछ किया है। 6 साल उधर अटल जी थे तो सब अपने अपना आदमियों को बहाल किया। तो उसका जो जिसकी बहाली हुई है, जो मौजूदा सर्विस में है, तो वो जिसके माध्यम से आया है उसका गुण गाएगा, आके किसी सड़े पचे लोगों का गुण गाएगा। ये आदमी का सिफत है। तो कलेक्टर उसका, ये एसपी उसका, तो तुम क्या अदल बदल कर लोगे? काम सब तो उसी के कब्जे में रहता है। ईवीएम नहीं है, बक्से में है। और जब कलेक्टर का नियत खराब रहेगा तब बक्सों बदल हो सकता है। तो इस मुताबिक मैं कहता हूं कि कांग्रेस 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 नहीं, कांग्रेस सेकुलर नहीं है, सेकुलर नहीं है, सेकुलर नहीं है। वो क्या है? मुकम्मल सांप्रदायिक पार्टी है, मगर पर्दा दे करके काम करता था। ये खुला रूप में है, पूर्ण बहुमत में तो खुला रूप नहीं करेगा। और उसी का जनसंघ का भय दिखा दिखा करके मुसलमानों से वोट लेता था। वोट के सिवा भारत में किसी भी दल ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है, फायदा किसी ने नहीं दिया है। न नौकरी में दिया, न नेतृत्व में दिया। नेतृत्व समाप्त करने की नीति बना दिया अलग। जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उसका परिसीमन करके काट छांट कर दिया। आबादी घट गई क्योंकि जाति आधार पर होने लगा। धार्मिक आधार का व्यू तो कांग्रेस ने सोचा छोड़ा था। ये कब जैसे देख लिया, नक्शा बना लिया, मुसलमान जिस क्षेत्र में है ज़्यादा वहाँ मुसलमान कैंडिडेट को कांग्रेस ने दिया। और जहाँ हिंदू है, और हिंदू में भी देखता था कि कौन तगड़ा, कौन जाति ज़्यादा है,
और साथ ही साथ उसमें व्यक्ति कौन तगड़ा है उसको टिकट देता था। तो ये तो उसकी थ्योरी है। भाजपा क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। वो तो कांग्रेस के थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप दे रही है बेचारी ये पार्टी। तो मैं कह देना चाहता हूँ, सेकुलर का नाम कांग्रेस को करने वाले अपने जुबान पर ताला लगा लें। सेकुलर अगर पार्टी कोनो रह गई है तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं रह गई है। सेकुलर मिजाज वही है और कोई नहीं है। सब जातिवाद, धर्मवाद, सब पार्टी। हमारे भैया लालू, हमारे भैया नीतीश कुमार, ये भैया मुलायम सिंह, उसका बेटा अखिलेश यादव, इन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया, उसके हाथ में झुनझुना थमाया। बंगाल में ज्योति बसु के बाद ये ममता बनर्जी जी बहन आई हैं, जिसको दीदी का लक़ब है। इन्होंने कितने मुसलमानों को टिकट दे करके पावरफुल बनाया? नहीं है, सब बंगला भाषी और हिंदू कार्ड। तो किसको आप कहते हैं सेकुलर? कांग्रेस से ही फूट करके ना तृणमूल कांग्रेस बनाया, तो वो तो कांग्रेस की बच्ची है। इसलिए कर मेरा कहना यही है कि सेकुलर कह करके कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जो है वोट करने की कोई जरूरत नहीं। वो भी काम भाजपा है, यो भाजपा है। सांप्रदायिक ये भी है, सांप्रदायिक वो भी है। वो भी हिंदू कार्ड खेलती है, ये भी हिंदू कार्ड खेलती है। हिंदू कार्ड खेलने के लिए बाकी नहीं रखा है। बहुत प्रमाण है मेरे बुक में, पूरा अखबार से टैली करके खोजी करके लिखते रहा मैं। और मैंने उसे भविष्यवाणी भी दे दिया था कि कांग्रेस तुम संभल जाओ, अब वर नहीं, तुम्हारे कान पकड़ के यहाँ की दूसरी पार्टी जो तुम जिसको जनसंघी कहते हो, जिसको भाजपा कहते हो, वो तुम्हें कान पकड़ के सत्ता से निकाल देगी। कांग्रेस का सफाया कहाँ से हुआ? बाबरी मस्जिद शहीद के बाद से मुसलमानों से कट गया। बड़े बिरादरी के लोग जो है भारतीय धार्मिक रूप में जो है खुला रूप में चला है अब भाजपा के पास में। सफाया होना ही है। अभी चाहता है गरीब गुरबा, किसी ने दलितों को, पिछड़ों को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। अभी एक तो बिहार में जो है सर्वे हुआ, जाति जनगणना मौजूदा दौर में, उसका कितना विरोध हो रहा है। ये किसका देन है? ये माहौल को चेंज करने के लिए। और 75%, 60% जो है पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, इन लोगों को मिलेगा। और 15% जो है फॉरवर्ड जातियों को भी मिलेगा। 75% का रिजर्वेशन है वहाँ। और जनरल में उधर और रह गया 25% में जनरल रहा। जनरल में जो कम्पीट करेगा वो हरिजन हो कि दलित हो कि ब्राह्मण हो कि भूमियार हो कि राजपूत हो, कोई जात हो, जनरल में जो कम्पीट करेगा वो जनरल में रहेगा। जनरल में सब खड़ा हो सकता है। आरक्षण वाले में जितना जिसको आरक्षण है उसमें दूसरे बिरादरी उच्च बिरादरी को नहीं मिलेगा। इसके लिए बौखलाहट होगी। क्योंकि 3% ब्राह्मण है, ये विवेकशील है। इन्होंने इस छोटी जातियों को फोड़ने का काम कर दिया, फूट गया। इसमें आपस में मेल नहीं है। कुर्मी, धानुक, कबरियात, चाय, मुड़ियारी, ये सब में कोई मेल आपस में नहीं है, बिरादरी में नहीं है। और उन लोगों में मेल है। फारूक अब्दुल्ला की बेटी का शादी मध्य प्रदेश के महारानी का पोता के साथ होता है। एक हिंदू लड़का से एक मुसलमान लड़की की शादी हो रही, उसमें कोई बिरादरी नहीं है। नेता, अभिनेता में
कोई विभेद नहीं है हिंदू मुस्लिम का, मगर साधारण जो गरीब तबका का लोग है उसमें बहुत ज्यादा विभेद है। अब देखिए जरा गौर करते हैं, 18 लड़कियों का शादी हिंदू समाज से कहलाने वाली और भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदू संगठनों के अध्यक्षों के दामाद बने हुए हैं 18 मुसलमान लड़का। तो उन लोगों में जाति बिरादरी नहीं है, ये सर्वसाधारण में जो है छोटी जाति जो कहलाता है, ये छोटी बुद्धि के चलते कहलाता है। इसलिए कि भैया एक हो जाओ, नेक बन जाओ और ये कांग्रेस और भाजपा दोनों को हराने के लिए क्षेत्रीय पार्टी को ही जिताओ, यही कामयाबी होगी तुम्हारी। वही क्षेत्रीय पार्टी बढ़ते बढ़ते, जैसे क्षेत्रीय पार्टी न था आप पार्टी, अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो मेहनत करेगा क्षेत्रीय पार्टी तो कामयाब होगा। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा भैया आप लोगों का, ज़रा ध्यानपूर्वक रखिएगा कि सेकुलर नहीं है कांग्रेस, जिस तरह से भाजपा वैसे कांग्रेस। अब विशेष जानकारी लेना हो तो हमारी किताब कांग्रेस और मुसलमान नेहरू से राव तक, इसको पढ़ने का काम करें, पूरी जानकारी हो जाएगी कि कांग्रेस कितनी घिनौनी काम करके कैसी गंदी थ्योरी सजा कर रखा था, जिसे वो पूरा नहीं कर सका तो भाजपा पूरा कर रहा है उसको। इतना ही कह करके मैं आप लोगों से विदा होता हूँ। नमस्ते।